हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 18 के कल रात के एपिसोड की मित्रों, जिसमें कि बिग बॉस के 400 साल के इतिहास में 800वीं बार जो काम होस्ट सलमान खान को करना चाहिए था, वो काम करने के लिए किसी बाहरी व्यक्ति को बुलाया गया। जैसे कि आप जानती हैं कि पिछले वीक संदीप सिकंद आए थे और ईशा सिंह, मम्मा मैं आपको प्राउड तो फील करा रही हूँ ना मम्मा। हाँ बिटिया, तुम तो गले लग लग करके अविनाश से हमें बहुत प्राउड फील करा रही हो। पूरा मोहल्ला जो है वो तुम्हें गले लगाने के लिए बेताब है, इतना प्राउड फील करा रही हो। और इसी परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन को बरकरार रखने के लिए कल आई थी हिना खान। वो हिना खान जो कि खुद बिग बॉस के घर के अंदर रह चुकी हैं। हालांकि अपने सीजन में हिना खान ने काफी घमंड में भरी बातें कही थी कि 8 साल एक सीरियल शूट किया है, अपना डेथ सीक्वेंस शूट करके आई हूँ, तुम्हारी तरह सीरियल छोड़कर घर नहीं बैठ गई थी। मतलब घमंड में भरी भरी बातें हिना खान ने भी कही थी। बट वो हिना खान जो कि अपना डेथ सीक्वेंस शूट करके आई थी, आज रियल लाइफ में डेथ से जूझ रही है, लड़ रही है। और मैं तो उन्हें मतलब अपनी तरफ से बेस्ट विशेष देना चाहूंगा कि गेट वेल सून, जल्दी से जल्दी आप ठीक हो जाओ। बट जो बात मैं यहाँ पर स्टैब्लिश करना चाहता हूँ वो ये है कि रोटी का बड़ा निवाला भले ही खा लो, लेकिन बड़ी बड़ी बातें कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब किसके साथ क्या हो जाए कोई नहीं जानता। ये हिना खान जो बिग बॉस में अपने स्टे के दौरान बड़ी बड़ी बातें करती थी, कल कैसे कह रही थी कि प्लीज आप सब मेरे लिए प्रे कीजिएगा, तो हम भी प्रे करेंगे आपके लिए। गेट वेल सून, आप बहुत अच्छे से मतलब ठीक हो जाओ, तंदुरुस्त हो जाओ, हेल्दी रहो, खुश रहो, हम तो यही कहना चाहेंगे। बट जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, वही चीज दोबारा से कहना चाहूंगा कि भाई रोटी का बड़ा निवाला खा लो, बट घमंड भरी बातें किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कब समय आपको कैसी हालत में पहुंचा दे कोई नहीं जानता। एनीवे, एपिसोड की जब शुरुआत होती है तो सलमान खान, चलो ठीक है, कल हमने वाइल्ड कार्ड से बात नहीं करी थी, आइए वाइल्ड कार्ड से बात कर लेते हैं। आपका मैं अच्छे से स्वागत सत्कार समारोह नहीं आयोजित कर पाया था, चलो ठीक है। यामिनी मल्होत्रा, अच्छा तुम्हें कौन अच्छा लगता है लड़कों में? अच्छा अदिति, तुम्हें कौन अच्छा लगता है? चलो ईडन गार्डन की रोज, तुम किसकी शक्ल नहीं देखना चाहोगी? तो ईडन गार्डन की रोज बोलती नम 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 नम। मतलब इस तरीके से लेजी बफेलो वाले अंदाज में सलमान खान शो को, चलो ठीक है एलिमिनेशन करवा देते हैं, चलो ठीक है। कहने का मतलब है कि सलमान खान का जो बॉडी लैंग्वेज, उनका जो अंदाज है होस्टिंग था, वो साबित करता है कि सलमान खान को अब शो को होस्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है। जो काम सलमान खान को खुद करना चाहिए, उस काम को करने के लिए कभी रोहित शेट्टी आते हैं, कभी कभी वो संदीप सिकंद आते हैं, कभी कंटेस्टेंट के मम्मी पापा आते हैं, तो कभी हिना खान आ जाती हैं। और जो बातें हिना खान ने कही हैं, जिस तरह से आईना दिखाया है शिल्पा शिरोडकर को, भाई सलमान खान आप तो क्लेम करते हो ना कि शो स्क्रिप्टेड नहीं है और आप सब कुछ देख करके आते हो, तो हिना खान ने वो सब कैसे देख लिया जो आप नहीं देख पाए? कि शिल्पा शिरोडकर कैसे 2 कश्तियों की सवारी कर रही है, मतलब खुद करण के साथ बैठेगी भी, बट उसे नॉमिनेट भी कर देगी। ये चीजें तो भाई आपको हाईलाइट करनी थी, लेकिन नहीं। अब क्या है कि आप तो सिर्फ ऐसा, चलो ठीक है, एक दूसरे पर नमक डालो, एक दूसरे पर गंदा पानी डालो, चलो नाच के दिखाओ, ठुमका लगाओ। तो हर बीतते सीजन के साथ सलमान खान एक ही चीज स्टैब्लिश कर रहे हैं कि अब उनका बिल्कुल भी मन नहीं करता है बिग बॉस को होस्ट करने का। बट क्या है, ये पैसा इतना मिलता है 200-250 करोड़ कि मतलब वो आ जाता है खाना पूर्ति करने के लिए, और मेकर से बोलते भी होंगे कि देखो मैं इतना करूंगा, बाकी काम किसी और से करवा लेना। अब सलमान खान है तो उनकी बात भला कौन टाल सकता है? तो सलमान खान आते हैं और मुंह पर ऐसे हाथ रख करके फालतू पलती करके वो आधे घंटे में नाचो, यामिनी तुम ऐसी वैसी। अच्छा, जब ये सलमान खान ये 3 वाइल्ड कार्ड्स को अच्छे से मतलब इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करते हैं, तो उसी टाइम पर जब ये सलमान खान पूछते हैं कि यामिनी, अदिति और ईडन गार्डन की रोज आप किसको पसंद करती हो, कौन आपको हॉट लगता है, तो काले पीले दांत वाला जो लाडला है उसका नाम ज्यादातर लड़कियां लेती हैं। और ईडन गार्डन यहाँ पर बोलती है कि मैं किसकी शक्ल नहीं देखना चाहूंगी, तो मैं करणवीर मेहरा की शक्ल नहीं देखना चाहूंगी। और रीजन क्या है? रीजन इनका खुद का अपना कोई रीजन नहीं है। करणवीर मेहरा की शक्ल ना देखने के लिए ये मोहतरमा रीजन क्या देती है कि ऐसा है कि रवि किशन सर के सेगमेंट में इन्होंने बग्गा जी के लिए बहुत बुरी बातें कही हैं, इसलिए मैं इनकी शक्ल नहीं देखना चाहूंगी। Oh my God! तो करणवीर मेहरा भी वहां पर चुपचाप से बैठा रहता है। ये नहीं कि पलटवार करे, काउंटर करे, जिस तरह से ये ईडन गार्डन बोलती है कि इन्होंने इनके पॉलिटिकल करियर पर कटाक्ष करा कि चाय आप बाहर बेचना, चाय पिला करके वोट लेने की आप बात कर रहे हो, आपको भूलना नहीं चाहिए कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री है वो भी पहले चाय ही बेचा करते थे। तो करणवीर मेहरा ऐसे तो मतलब बग्गा के सामने बहुत ज्यादा फटा था, लेकिन कल मतलब भाई कितना बढ़िया मौका था यार, जबरदस्त मौका था, लोहा इतना गर्म था, हथौड़ा नहीं थौर का हथौड़ा देकर के माना था ईडन गार्डन की रोज के मुंह पर कि ऐसा है मैडम, आपका कोई मुद्दा नहीं है, आप किसी दूसरे के मुद्दे में टांग फंसा रही हो, तो प्लीज आप तो रहने ही दो। और रही बात ये कि चाय पिला करके वोट लेने की, आप इस चीज को बाहर मोदी जी से लिंक कर रही है जो कि हमारे पीएम है। तो मैडम, हमारे जो देश के प्रधानमंत्री है ना मोदी जी, वो किसी रियलिटी शो में छमियापंती करने नहीं गए थे। और जी ये जो बग्गा है जो कि बीजेपी का ही एक नेता है,
कैसे मतलब किसी और की जो बीवी है उसके साथ मतलब गुची-गुची का मुरब्बा बना रहा है। तो ऐसे छमियापंती करने वालों को हमारे देश के प्रधानमंत्री से आप लिंक मत कीजिए। हमारे प्रधानमंत्री ने देश के लिए अपनी फैमिली, अपनी जो बीवी थी उन सबको छोड़ कर के देश की सेवा में लग गए थे। लेकिन ये बग्गा जो है ये पॉलिटिक्स छोड़ करके आरफिन की बीवी की सेवा में लगा हुआ है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। तो मतलब इस तरह से काउंटर करना था, इस तरह से जवाब देने थे ईडन गार्डन की रोज़ को, तो भाई तुम ही अच्छे लगते, तुम्हारी गेम अवेयरनेस को लोग एप्रिशिएट करते, लेकिन नहीं भाई साहब, करणवीर मेहरा तो मतलब उस अलग ही ट्रैक पर जा रहा है जहां पर उसे बार-बार मतलब स्पून फीडिंग की जरूरत पड़ रही है। पिछले वीक आया था वो संदीप सिकंद, उसके बाद लगा कि हाँ उठाए पूत कुछ करके दिखाएगा, लेकिन नहीं, वो जाकर के फिर सो गया। और अब आप देख लीजिए हिना खान आई है, इतनी जबरदस्त तरीके से हिना खान भी रियलिटी चेक दे रही है, करण को जगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन करण है कि नहीं शिल्पा तुम ही मेरी पूजा, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही देवता हो। मतलब ऐसा है कि करणवीर मेहरा कहीं न कहीं साबित कर रहा है कि बगैर स्पून फीडिंग के वो कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये जो स्पून फीडिंग का जो सेशन था हिना खान का, हिना खान ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ज़बरदस्त तरीके से मिस कर दिया, और वो पॉइंट ये है जब ये शिल्पा शिरोडकर बोलती है, नो हिना, इट वाज़ नॉट लाइक दैट, आई थॉट डिफरेंटली, नो, 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 ये मेरे साथ है, मेरा दोस्त है, नो, 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 इट वाज़ प्योरली फॉर द गेम। हालाँकि हिना खान ने बोला बहुत अच्छा है कि शिल्पा, बाहर से ऐसा लग रहा है कि आप 2 कश्तियों की सवारी कर रहे हो, आप दोस्त बोलती हो, दोस्त को नॉमिनेट नहीं करती हो, यहाँ हर कोई बायस्ड है अपने ग्रुप के लिए, तो आप भी बायस्ड हो। लेकिन ये शिल्पा गामी देवी उर्फ मॉडर्न डे कटप्पा जो है, उसे तो नेशनल टीम पर खुद को महान दिखाना है। तो हम बात कर रहे थे हिना खान की। हिना खान यहाँ पर तमाम बातों के साथ एक पॉइंट और हाईलाइट कर देती कि शिल्पा, ये जो आप कह रही हो, उस दिन भी आपने कहा था कि नो इट वाज फॉर द गेम, वो मौका नहीं देता, ये नहीं देता। लेकिन जब आपने करण को नॉमिनेट करा था तब आपका रीजन क्या था? कि करण अगर वो टाइम कोड वाली टास्क में मेरा साथ देता तो थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट। मतलब ऐसा है कि आप ऑलरेडी प्लान कर चुकी थी कि आपको करण को ही नॉमिनेट करना है, क्योंकि आपने तो रीजन भी दिया था कि करण आपके साथ नहीं खेला टास्क में, आपके लिए नहीं खेला, इसलिए आपने नॉमिनेट करा। तो फिर ये जैज मत दो कि नहीं नहीं, आई थॉट डिफरेंटली, नो नो, वो ऐसे नहीं देता, यू नो आई वाज थिंकिंग लाइक दैट। सीधी सी बात है कि आपको करण को नॉमिनेट करना था, इसलिए आपने नॉमिनेट करा। जब किया है तो ऑन अप करो ना, लेकिन नहीं, आई थॉट डिफरेंटली। तो यदि हिना खान ये पॉइंट हाईलाइट करती, जो रीजन था नॉमिनेशन का उसे भी हाईलाइट कर देती, तो आई थिंक बाद में और ज्यादा इंपैक्ट पड़ सकता था। एनीवेज, इसी दौरान जब हिना खान कुछ दूसरी एक्टिविटीज करवाती है, वो गंदा पानी वगैरह डालना, इन सारी चीजों के दौरान आपने देखा होगा कि अविनाश और चाहत को एक एक्ट करने का वो बोलती है, कहती है कि आपने 1000 एपिसोड किए हैं, तो अविनाश बोलता है कि 1000 नहीं, 400 एपिसोड किए। अब आप यहाँ पर देखें लाडले उर्फ विपिन डिसना का गेम अवेयरनेस। इस विपिन डिसना उर्फ टट्टी मिनिस्टर को हम कितना ही क्रिटिसाइज करते हैं, बट इसकी गेम अवेयरनेस भाई करणवीर मेहरा से मीलों आगे है। जिस तरह से एकदम से जंप किया ये उस कॉन्वर्जेशन में, जो कि हिना, अविनाश और चाहत के बीच में बातचीत हो रही थी, लेकिन कितनी जल्दी ये अविनाश का सस्ता वकील बनकर के कूदा विपिन डिसना, और एक पॉइंट हाईलाइट कर दिया कि एक सेकेंड, ये करण कहता है कि सिर्फ ये 1 महीने में इसे निकाल दिया गया, 1 महीने में 400 एपिसोड नहीं बनते। तो आप देखें कि कैसे अविनाश के लिए जबरदस्त तरीके से एक स्टैंड लिया है इसने, विपिन डिसना ने। लेकिन यही विपिन डिसना करण को 12 साल पुराना दोस्त बोलता, तो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी करण के पास एक बार फिर साबित करने की, भाई साहब ऐसा है कि तुम तो मतलब जुम्मा जुम्मा 1 महीने की दोस्ती में तुम इसके इतने वकील बन चुके हो, लेकिन तुम मुझे 12 साल पुराना दोस्त बोलते, मेरे लिए तो तुमने कभी कोई स्टैंड नहीं लिया। तो अगेन इस एपिसोड के अंदर एक नहीं कई अपॉर्चुनिटीज मिली थी करणवीर मेहरा को सामने वाले की बोलती बंद करने की, लेकिन करणवीर मेहरा में कोई गेम अवेयरनेस नहीं है। शायद इसीलिए मेकर्स जो हैं उसे बार बार स्पून फीड करने के लिए, कभी संदीप सिकंद, कभी सलमान खान खुद, और अभी हिना खान। और हिना खान ने न सिर्फ इसको करणवीर मेहरा को स्पून फीडिंग की है, बल्कि इसके लिए जबरदस्त माहौल भी बनाया। जिस तरह से ये चुगली गैंग बहुत ज्यादा ताली बजा रहा था जब इसने, अविनाश ने बोला, हिना खान के ही शब्दों को रिपीट करा कि ये इनकी पीठ में खंजर भी घुसवा लेते हैं, फिर बड़ा महान इंसान बनते हैं, विक्टिमाइज बनते हैं। तो मतलब करण को कहीं ना कहीं ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, उसको मॉक कर रहे थे, ताली बजा रहे थे। लेकिन कैसे इस ताली बजाने वाले जोकर गैंग को सडनली ट्रॉमा दे देती है ये हिना खान। हालांकि इस एपिसोड में ट्रॉमा और कर्मा दोनों मिले हैं चुगली गैंग को, लेकिन पहले इन्हें मिला ट्रॉमा। थोड़ी देर पहले ये लोग ताली बजा करके मजाक उड़ा रहे थे कि देखो करण कैसा बेवकूफ है, अपना मजाक बनवा रहा है टीवी पर। लेकिन जैसे हिना खान बोलती है कि ताली मत बजाइए, रुकिए जरा, रुको जरा, सब्र करो, पूरी बात तो सुन लो, ये करण जो है इसके अंदर पोटेंशियल है पूरे घर को अपने इशारों पर नचाने का, ही कैन ब्रिंग द एंटायर हाउस डाउन, ऐसा करके कुछ बोलती है, इसमें पोटेंशियल है। तो भाई वो लोग जो ताली बजा रहे थे, वो उन्हें काटो तो मतलब उन्हें खून नहीं, इस तरह से इन्हें ट्रॉमा मिला, और बाद में इन्हें कैसे कर्मा मिला। ये चुगली गैंग जो कि पिछली वीक, जैसे ही बिग बॉस ने पिछले वीकेंड के बारे में बोला था कि इस बार कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, तो इनके थोबड़े देखने लायक थे, और बाद में कैसे ये प्लान कर रहे थे। बाद में आपने देखा ये लोग कैसे छिले हुए गुर्दे दिखा रहे थे। स्पेशली अविनाश बोल रहा था, शिट यार, किसी एक को तो जाना था, किसी एक को तो जाना था, किसी एक को तो जाना था यार। मतलब
दूसरे के लिए ये लोग ऐसे गड्ढे खोद रहे थे। अब आप विधि का विधान देखिए कि उस गड्ढे में इन्हीं के ग्रुप की गर्दुल्ली एलिस कौशिक गिर गई। तो इस एपिसोड में इन लोगों को ट्रॉमा और कर्मा दोनों मिला है चुगली गैंग को, लेकिन फिर भी ये लोग नियति का जो एक होता ना लठ, उस लठ की मार ये समझ नहीं पा रहे कि दूसरे के लिए ये लोग गड्ढे जरूर खोद रहे हैं, बट उस गड्ढे में यही लोग खुद गिरे हैं। हालांकि हिना खान ने यहाँ पर बहुत सारी बातें करी, बट अगर वो शिल्पा शिरोडकर को एक बात और बोल देती कि आप ये फिल्म फर्टर्निटी का जो घमंड लेकर के चल रहे हो, हालांकि इसके बारे में सलमान खान ने बोला था कि अब तो रजत भी आपका मतलब अपना है, सबका एक ही है, मतलब कलर फेस ये भी बन चुका है, बट थोड़ा और बोल देते कि आपको ऐसा भेदभाव वगैरह नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो तो चलो ठीक है, ठुमका लगाओ, नचनिया बन जाओ, अपने को क्या भाई साहब, अपने को पैसा मिल गया, बाकी हिना खान तो वो तो यहाँ मैं चला सोने। गजब बेइज्जती है। अब जिस तरीके से करणवीर मेहरा काफी लपटझंडिस अंदाज में जाता जा रहा है, तो उसकी कुंडली का हमने ज्योतिष विद्वानों से गहन अध्ययन करवाया, तो उसकी कुंडली में हमें शीशी दोष जो है वो दिखाई दिया है। शीशी मतलब बाहर की दुनिया में इनके साथ एक शिल्पा शी है और अंदर तो शिल्पा शी रोडकर है ही। तो करणवीर मेहरा यदि इस बिग बॉस में काफी अच्छा करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें शीशी दोष जो है उसका इलाज करना पड़ेगा, और इसका इलाज करने का एक ही तरीका है कि बाहर की दुनिया और बिग बॉस की दुनिया, दोनों ही दुनियाओं में शीशी से आप दूर रहे। कितना उसको स्पून फीड किया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे कमेंट आया करता था कि डीएसके असली लाडला तो करणवीर मेहरा है, तो धीरे धीरे टाइम के साथ ना वो चीज आई एम श्योर आप सबको भी दिखाई देने लग गई है। मुझे तो खैर दिख ही रही है, बट आई एम श्योर आप सबको भी दिख रही होगी कि असली लाडला कहीं करण तो नहीं है, जिस तरह से स्पून फीडिंग की जा रही है। हालांकि जब ये सीजन शुरू हुआ था तब मेकर्स ने विवेन डिसेना को लाडला बोला था, और लाडले होने के नाते उसे काफी सारे प्रिविलेज भी मिले, जो कि आपने भी देखे हैं। दो बार खैरात में ये टाइम गॉड बन गया, और इस पॉइंट को सिर्फ चाहत पांडे ही हाईलाइट कर पाती है। इस पॉइंट को ना दिग्विजय हाईलाइट करता है, ना रजत, और ये क्या नाम इसका केवी, कोई भी इस पॉइंट को हाईलाइट नहीं करता कि भाई तुम तो फ्री फंड में बन गए थे टाइम गॉड। हालांकि चाहत को वो काउंटर करने की कोशिश करता है, बट चाहत वहां पर थोड़ा बोल करके चुप रह जाती। चाहत अगर इतना और बोल देती कि भाई दूसरी बार में तो आपको फ्री फंड में खैरात में ही बना दिया गया था, और ये खैरात शब्द का जो आविष्कार है ये ईशा सिंह करती है, जब वो कहती है दिग्विजय को कि भाई तुम तो खैरात में टाइम गॉड बन गए थे रजत भाई की वजह से। तो दिग्विजय को वहां पर बोलना था कि रजत भाई किसकी वजह से टाइम गॉड बने थे। और यही नहीं, इसको दिग्विजय को एक मौका और मिला था, जब ये रजत ने वो इसके यार कौन आई थी, हाँ हिना खान के सामने जो 3 अलग अलग ग्रुप बैठे थे, तो रजत ने क्या कहा था, मैं किसी ग्रुप में नहीं हूं, मैं तो उठता बैठता हूं, इधर उधर उठने बैठने से कोई किसी के ग्रुप वाला नहीं बन जाता। भाई यही लॉजिक दिग्विजय तुम भी तो चिपका सकते थे, जब तुम्हारे ऊपर ये रजत और ये सब बोलते हैं कि तुम करण के साथ बैठते हो, तुम उस ग्रुप में हो, इस ग्रुप में है, तो दिग्विजय बार बार बोलता है कि भाई मैं किसी ग्रुप में नहीं हूं, मैं तो अपना अलग हूं। तो जैसे रजत ने कहा कि भाई मैं सबके साथ बैठता हूं पर मैं अपने हिसाब से चलता हूं, मैं किसी ग्रुप में नहीं घुस जाता किसी के साथ बैठने से, उसी तरह दिग्विजय तुम भी बोल देते कि ऐसा कि भाई मैं करण के साथ बैठता हूं, उनके साथ बैठता हूं, मैं सबके साथ बैठता हूं, लेकिन किसी ग्रुप में मैं घुस नहीं गया हूं, बिल्कुल उसी लॉजिक से जैसे तुम किसी ग्रुप में नहीं घुस जाते हो किसी के साथ बैठने से। बात तो सही है। तो ये जो पॉइंट्स अभी मैंने हाईलाइट करे आपके सामने, ये सिर्फ इसीलिए हाईलाइट करे हैं कि ये जो कंटेस्टेंट हैं उस इमोशनल एनवायरनमेंट में इतनी सुध-बुध खो देते हैं कि मतलब वो भूल जाते हैं कि सामने वाले के वर्ड कैसे पकड़ना है, कैसे उसको उसी की बातों में लपेटना है। इस तरह से मतलब थोड़ा इनको अपना गेम अप करना पड़ेगा। लेकिन सारे के सारे क्या है, एक कम्फर्ट ज़ोन में हैं, और इनके कम्फर्ट ज़ोन में जाने का फ़ायदा कौन उठा रहा है? विवियन डिसेना। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बोला कि इसे भले ही मैं कितना टट्टी मिनिस्टर बोल दूं या क्रिटिसाइज कर दूं, बट विवियन डिसेना जो लाडला टैग मिला है ना, कहीं न कहीं उसे डे बाय डे जस्टिफाई करता जा रहा है। हालांकि इस चक्कर में वो ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गया, और विवियन डिसेना का ये ओवर कॉन्फिडेंस आपको तब देखा होगा जब एलिस का एलिमिनेशन होता, भर भर के नौटंकी, मतलब अठन्नी काट लो ईशा सिंह की, अविनाश की ऐसी एक्टिंग। अविनाश जिस तरह से बोलता, नहीं नहीं मुझे लग रहा है कि सलमान सर अभी मजाक कर रहे हैं, वो आएंगे कम बैक करेंगे, नहीं नहीं तू कहीं नहीं जा रही है, और जब ये चली जाती है तब ईशा की एक्टिंग, ट्रॉफी घर में आनी चाहिए, ट्रॉफी घर में आनी चाहिए। अरे खेबड़ी एबड़ी, ट्रॉफी घर में नहीं आएगी, ट्रॉफी सीधा बहरीन जा रही है। अब कौन इस ईशा खेबड़ी को बताए कि ट्रॉफी घर में नहीं आने वाली है, ट्रॉफी सीधा बहरीन जाने वाली है। जिस तरह से ये विवेन बोलता है ट्रॉफी घर में आएगी इंशाल्लाह, 100 नहीं 200% आएगी, बिकॉज उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखी गई है ये बात है। और जिस तरह से विवेन डिसेना मतलब जस्टिफाई कर रहा है कि क्यों उसे टॉप 2 में रखा गया, हालांकि उसके साथ इसको एलिस को भी टॉप 2 में रखा था, बट यार एलिस जो कि टॉप 2 में थी वो एलिमिनेट हो जाती है, तो सलमान खान कुछ नहीं बोले कि भाई टाइमलाइन चेंज हो गई है, तुम फ्यूचर की टॉप 2 थी, तुम कुछ नहीं
नहीं कर पाई, कुछ भी नहीं बोला, बस ऐसा है कि 17 से 16 होने वाले हैं, चलो एलिस ऐसा है कि तुमको है ना इस तरह की चीज़ें यूनिवर्स में नहीं भेजना चाहिए, गट फीलिंग, तुम्हारी गट फीलिंग बहुत अच्छी थी तो तुमको अच्छा अच्छा बोलना था, पर ऐसा है कि मैंने स्टेज पर तुम्हें टॉप 2 बोला था, तुम टॉप 2 नहीं बन पाई, तो अब क्या कर सकते हैं, कुछ ना कुछ झोल झाल दो ऐसा वैसा, मतलब कुछ भी नहीं बोला। ये वो सलमान खान है जिन्होंने ग्रैंड प्रीमियर में एलिस को टॉप 2 बना दिया था, तो टॉप 2 वाली जो आपकी कंटेस्टेंट थी वो एलिमिनेट हो गई, तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप बहुत कुछ बोलोगे गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बोला। और एलिस ने भी जाने से पहले बड़ी-बड़ी बातें करी कि भाई उसे पता था, उसे आभास था या तुम्हें तुम्हारी एमजी खत्म होने का आभास था, और अगर तुम्हें आभास था कि तुम चली जाओगी, तो ये जो 1-2 दिन पहले जो टास्क हुई थी ना कि कौन है अनवांटेड तुम्हारे ग्रुप में, तब तुमने स्टैंड क्यों लिया था? तब तो नहीं, कोई अनवांटेड नहीं है, कोई अनवांटेड नहीं है, तो मतलब जब तुम जा रही हो तब तुम कह रही हाँ, मुझे तो पता था मैं चली जाऊँगी। जब तुम्हें पता था तुम चली जाओगी, तो फिर इतना बवाल क्यों करा तुमने? क्यों तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए सैक्रिफाइस करते रहे, लड़ते रहे? और सलमान खान ने भी नहीं बोला इसके एलिस के लिए कुछ, कि एक तरफ आप लोग बोलते कि वो अनवांटेड नहीं है, बट टॉर्चर टास्क में तुमने उसको बाहर कर दिया। ईशा जो अब रो रही है, भाई उस समय तो तुमने खुद को उसको बाहर कर दिया था। और ये ईशा और एलिस के पीठ पीछे अविनाश और ये विवेन कैसी बातें करते हैं कि भाई उनमें बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है, ये है, वो है। इनकी क्लिप तो दिखा ही नहीं, और इसका नतीजा क्या है कि ईशा इतने घमंड में कि ट्रॉफी घर आएगी, विल मेक श्योर, हम ट्राई करेंगे, ट्रॉफी घर में आएगी। अब ये ईशा की और अविनाश की ऐसी जो भर-भर के जो 50 रुपए कटने वाली ओवर एक्टिंग है, इसे देखकर आप समझ सकते हैं कि ये कैसे ख़यालों की दुनिया में रह रहे हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? डिल्यूजनल वर्ल्ड। इन्हें लग रहा है कि भाई ये बहुत कुछ अच्छा कर रही हैं, ये ट्राई करेंगी, विल मेक श्योर। इनको एक्चुअली में कोई रियलिटी चेक मिला ही नहीं है। एलिस अब बाहर जाकर के जो मीडिया के सवालों का सामना करेगी, तो वो खुद बोलेगी, सलमान खान ने तो इस बारे में बात नहीं करी जब इसने करण के बारे में बिलो द बेल्ट वाली टिप्पणियाँ करी हैं। कहने का मतलब है कि एलिस को मतलब एक भी रियलिटी चेक नहीं मिला है, और उसी तरह ईशा को भी कोई रियलिटी चेक नहीं मिला है। इन्हें पता ही नहीं है कि भैया इनकी कोई औकात नहीं है, इनके ग्रुप वाले ही इन्हें मतलब कोई तवज्जो नहीं देते हैं। ये ईशा जो कि बोल रही है विल मेक श्योर ट्रॉफी जीतेगी, तुम क्या श्योर करोगी? तुम हद से हद अविनाश और इसकी विवेन की पूंछ बनकर ही रह जाओगी एंड तक, और इन्हीं के भरोसे तुम आगे तक चलती चली जा रही हो। तुम अब तक टाइम गॉड नहीं बन पाई हो, तुम्हारी कोई तवज्जो तक नहीं है। तुम्हारे पीठ पीछे अविनाश बोलता है कि बहुत हो गया यार, मैं क्या कितनी एनर्जी इनमें इन्वेस्ट करूं, इस बारे में तो कोई बातचीत तक नहीं हुई है। तो ये जो ख़याली पुलाव की जो इनकी मटकी है ना, जिस दिन फूटेगी, मैं उस दिन का बड़ा बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। हालाँकि कल मुझे थोड़ी देर के लिए बड़ी खुशी हुई जब ये एलिस गर्दुल्ली का एलिमिनेशन होता है और ये रोते हैं फपक-फपक के, बड़ा मतलब काइंड ऑफ सैडिस्टिक प्लेज़र मिला है। जिस तरह से ये लोग प्लान करते हैं, यार उधर से जाना चाहिए, उधर से जाना चाहिए। तुम चले थे वहाँ के ग्रुप के लोगों को एलिमिनेट करने, तुम्हारे ग्रुप से गर्दुल्ली उड़ गई। ये देखकर दिल गार्डन गार्डन हुआ मेरा तो। खैर थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि कैसे विवियन जो है वो लाडला जो टैग मिला है या जो टॉप 2 में वो उसे जस्टिफाई कर रहा है। विवियन की जो पर्सनैलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा ठहराव है, और उसका गेम अवेयरनेस जो है वो बाकियों से थोड़ा-सा बेहतर है। कब उसको एक मतलब ज़बरदस्त तरीके से अपने पॉइंट रखना, भले ही 2 लोग बात कर रहे हों, कैसे वो कूदा चाहत और इसके क्या अविनाश और हिना की बातचीत के बीच में ज़बरदस्त तरीके से उसने एक पॉइंट रखा और वहाँ पर करण को चारों खाने चित्त कर दिया। ये इस तरह की गेम अवेयरनेस हम एक्सपेक्ट करते हैं बाकी कंटेस्टेंट से, लेकिन ऐसी गेम अवेयरनेस कोई नहीं दिखा रहा है। तो विवेन डिसना गेम अवेयरनेस के मामले में ठहराव के साथ अपनी बात रखने में, और चूंकि उसे पता है कि बाहर वो अच्छा खासा पीआर बिठा करके आया है, और विवेन डिसना का जो पीआर है वही वो ओवर टाइम मोड में काम करता है, तो विवेन को अच्छे से पता है कि मुझे क्या दिखाना है, सो दैट बाहर वही चीज जो है वो जमाने में फैला दी जाए। और इन सारी चीजों को कितने जबरदस्त तरीके से मतलब वो इंप्लीमेंट कर रहा है, चाहे वो लाडला का जो टैग हो उसको जबरदस्त तरीके से वो मतलब जस्टिफाई कर रहा है, उसे टॉप 2 में क्यों रखा है वो टाइम टू टाइम बता रहा है, जिस तरह से वो सामने वाले को काउंटर करता है। बट यही चीजें उधर से कोई भी नहीं पिक कर पा रहा है। आप वर्ड पकड़ो और आप वहीं के वहीं काउंटर कर दो, लेकिन नहीं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा, सब एक कंफर्ट जोन में है, और इसी तरह के कंफर्ट जोन में है ये करणवीर मेहरा, जो कि खुद से कुछ करना ही नहीं चाहता, कोई प्रोएक्टिव अप्रोच है नहीं। तुम्हें ये लोग टॉन्ट मारते हैं कि फोर्थ टाइम ऑलमोस्ट टाइम गॉड, तो तुम भी बोल सकते हो ना भाई, फोर्थ टाइम ऑलमोस्ट तो आया। तुम ईशा एलिस और अविनाश, तुम तो उतने भी मतलब वहां तक भी नहीं आ पाए। और जैसे कि मैंने ऑलरेडी कहा इस वीडियो के स्टार्ट में, ये ईडन गार्डन की रोज को वो बोल सकता था ना कि भाई ऐसा है कि तुम इसे हमारे बाहर के पीएम से लिंक मत करो, तुम्हारा कोई मुद्दा नहीं है। और हाँ, ईडन गार्डन की रोज तुम तो आते से ही अविनाश से भिड़ गई थी, लेकिन अभी तुम उसकी सस्ती वकील बन गई हो। अगर मैंने तुम्हें कुछ कहा होता तब तुम्हारा हक बनता था मुझे कहने का कि मैं शक्ल नहीं देखूंगी, लेकिन मैंने कहा बग्गा को। और अगर आप बाहर से आई हो देख करके,
तो आपने बहुत कुछ देखा होगा, यहाँ पर पीठ पीछे हर कोई कुछ ना कुछ बोलता है, लेकिन अब आपको सिर्फ क्या है कि आपको जैसा कि मेकर्स ने बोला है कि आप एक ग्रुप में घुस जाना, दूसरे ग्रुप के लोगों को टारगेट करना, तो आप अपनी स्क्रिप्ट इम्प्लीमेंट कर रहे हो, इस बात को आप भी मान लो। लेकिन नहीं, करणवीर मेरा बड़ा ही मतलब सेफ चल रहा है, उसको खुद से कुछ करना ही नहीं। करण बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट करता चला जा रहा है, और करण के जितने फैंस हैं, अब यार आप तो आंखें खोल लो, क्यों सोशल मीडिया पर जस्टिफाई करते हो कि यार डोंट डिमोटिवेट हिम, ये नहीं, वो नहीं, टारगेट मत करो। वो बंदा खुद के लिए स्टैंड नहीं लेना चाहता है, तो तुम उसके लिए मतलब कितना लड़ लोगे लोगों से यार। मान जाओ ना कि मतलब वो स्पून फीडिंग के बिना चल नहीं सकता है। कभी संदीप सिकंद, कभी हिना खान, कभी सलमान खान, क्या पता आने वाले 1-2 वीक में वो बाहर की शीशी आ जाए, वो करण तुम ऐसे भाई एंजल्स, हेलो एंजल। इन बातों के अलावा फालतू वो एक्टिविटीज और फालतू का नाच गाना, और ये जो हमने प्रोमो देखा है, अच्छा इस प्रोमो के ऊपर थोड़ी बात करना चाहूंगा। प्रोमो में आपने देखा कि नॉमिनेशन टास्क हो रही है, लेकिन टाइम गॉड नाम की एक चीज है जो कि दिग्विजय है, और पिछले 2-3 वीक से जो टाइम गॉड बनता है वही नॉमिनेशन टास्क में किसको नॉमिनेशन में लाना नहीं लाना डिसाइड करता। लेकिन अब चूंकि दिग्विजय टाइम गॉड बन गया, तो मेकर्स उससे मतलब मेक श्योर करें कि कोई पावर ना दिया जाए। आपस में जोड़ियों में लोग आ रहे हैं और एक दूसरे को नॉमिनेट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये जो 3 जो छपरी आई हैं, ये सस्ती हीरा मंडी वाली हैं, इन्हें भी बिग बॉस ने टास्क दे दिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट हो जाओ, अदरवाइज तुम्हारा एलिमिनेशन हो जाएगा। अच्छा, इस एलिमिनेशन से मुझे याद है कि कल रात से बहुत सारे खबरियों ने एक पीपड़ी बजा दी कि एलिस कौशिक के साथ एक और बंदा या बंदी जो है वो एलिमिनेट होने वाली है। और आई एम श्योर आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा कि कैसे मतलब लोगों को कह करके बेवकूफ बनाते हैं। मेरी नजर में एक वीडियो आया था जिसमें रजत दलाल का फोटो था और मिड वीक इविक्शन, उस पर तकरीबन यार 2.5-3 लाख व्यूज थे, जबकि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, कोई मिड वीक इविक्शन नहीं। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि जितने भी जो ठुल्ले लोग हैं उन सब ने एक और एलिमिनेशन, डबल एलिमिनेशन की पीपड़ी बजाई होगी, आपका फेवरेट जाएगा, ये जाएगा, वो जाएगा। और जैसे कि मतलब बार बार बोल चुका कि ऑडियंस है चूतिया, तो उस चूतिए ऑडियंस के सेक्शन ने मिड वीक इविक्शन वाले फेक वीडियोस को या फिर डबल इविक्शन वाली फर्जी और फेक और एकदम बकवास बातों को भी हद से ज्यादा तवज्जो दी होगी। तो ऐसी जो मतलब चूतिया ऑडियंस है, वही चूतिया ऑडियंस बिग बॉस की टारगेट ऑडियंस है, क्योंकि वो ऑडियंस रियलिटी से कोसों दूर बैठी है। और ऐसी ऑडियंस को कैसे बरगलाया जाता है, बहुत सारे लोग जो है अशुद्ध से लेकर के बहुत सारे लोग डबल इविक्शन, मिडवीक इविक्शन, आपका ऊपर आपका नीचा। चलिए इन्हीं बातों के साथ ही वीडियो में कर देता हूँ खत्म। आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से अविनाश, ईशा और विविन की ओवर एक्टिंग एलिस के एलिमिनेशन के टाइम, और जिस तरह से हिना खान आई और रियलिटी चेक दिया है भाई एक तरह से देखा जाए तो ये स्पून फीडिंग 3.0 थी। पहले संदीप सिकंद, उसके पहले सलमान खान, इतनी सारी स्पून फीडिंग मिल रही है। करणवीर मेरा को तो पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं मेकर्स की लिस्ट में वो भी लाडला तो है, ये बात कल फिर से एस्टेब्लिश हो गई। बट इतने सारी स्पून फीडिंग के बावजूद अगर करणवीर मेरा कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं सीख रहा है, तो क्या पता आने वाले टाइम में वो इस सीजन का जय भानुशाली 2.0 बन करके निकलेगा। मेरा तो ऐसा मानना है। आपका क्या मानना है? जिस तरह से दिग्विजय को कोई पावर नहीं दी जा रही है, आपस में ही नॉमिनेशन हो रहे हैं, तो बट बिग बॉस तो कहता है कि वो कोई भेदभाव नहीं करता। बिग बॉस तो कहता है कि वो सबको समान दृष्टि से ट्रीट करते हैं, और सलमान खान कहते हैं कि वो सब कुछ देख करके आते हैं, सब कुछ देख कर आए, तो फिर हिना खान से ये एक्टिविटी क्यों करवा गई? ये बातें तो आपने देखी, तो आप भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं। चलो यार, डीएस की वीडियो खत्म करो। आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल अपने समय निकाला, वीडियो देखा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी के टाइम में डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन। राम राम।